अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सद्दफ़ और आपके लिए बहुत ही मज़े की स्टोरीज़ लेकर आई हूं, जिससे आपको बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। बहुत इससे ज़्यादा आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देखें और उसके बाद ही कोई कमेंट करें। स्टोरी आज की कुछ इस तरह से है। मेरा नाम सना है और मैं 19 साला लड़की हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और अब जो है मैं अपने मामू के पास ही रहती हूँ। मामू और मोमानी की कोई औलाद ना थी, तो बस उन्होंने मुझे अपना ही बनाकर रखा हुआ था। अब क्या होता है कि मैं उनके घर पर ही रहती हूँ और अक्सर ऐसे होता है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत है और मैंने स्कूल जाना होता है। वो मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। दोनों मेरे साथ बहुत ही प्यार करते हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छे हैं। मैं जल्दी सो जाया करती थी और फिर क्योंकि इस वजह से कि मैंने सुबह स्कूल जाना होता था। एक दिन क्या हुआ कि मुझे नींद ना आ रही थी, ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं हिल हिल कर ही पागल हो रही थी। अब जब मैंने देखा कि मैं क्यों ना मामू ममानी के पास ही चले जाऊं। उनके दरवाज़ा तो बंद था पर खिड़की खुली हुई थी। मैंने कहा क्यों ना खिड़की से देख ही लूँ कि कहीं वो सो तो नहीं रहे। फिर मैंने खिड़की से देखा। खिड़की से मैंने देखा तो वो उठे हुए थे और वो एक्सरसाइज कर रहे थे। अंधेरा था, मुझे समझ ना आई, पर वो एक्सरसाइज ही कर रहे थे। मुझे थोड़ा बहुत इस एक्सरसाइज के बारे में पता भी था। मैं कमरे में चली गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा था, लाइट ऑन होती तो कुछ समझ आती। मेरा बड़ा दिल किया कि क्यों ना मुझे अब देखना ही है कि ये एक्सरसाइज क्या है। बहरहाल मैंने कुछ ना किया। अगले दिन मैं स्कूल चली गई। मेरी एक दो दोस्तें थी, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा ये एक्सरसाइज क्या सीन है और क्या होता है, इससे कैसे पावर मिलती है, क्योंकि एक्सरसाइज से इंसान फ्रेश हो जाता है और इन्जॉय करता है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया, तो बस मेरा फिर बहुत ही दिल आ गया कि मैं क्यों ना देखूं। फिर ऐसे ही मैं रात को लेट सोने लगी। एक दिन दोबारा ऐसे ही हुआ कि मैं लेट सोई और मैंने क्या किया, दोबारा मैं इनकी खिड़की थोड़ी सी देखने चली गई। जब मैंने खिड़की देखी तो वाकई में ही खुली थी। उनको ऐसे ही लगता था कि मैं सो गई हूँ। और उस दिन ऐसे हुआ कि उनकी लाइट भी बिल्कुल ऑन थी और सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था। अब ये हुआ कि अभी वो एक्सरसाइज करने की हालत में नहीं थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो उस एक्सरसाइज हालत में आ ही रहे थे। जब उस कंडीशन में आ गए तो उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। वो देख कर मैं तो पागल ही हो गई। यानी कि वो इतना इंजॉय कर रहे थे, मेरे और मामू और ममानी इतना इंजॉय कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे मामू बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे और उनको हर तरीके से एक्सरसाइज करवा रही थी वो भी। और 2 से 3 बार डंड मारते, उसके बाद उसको दोबारा से बैक करके फिर डंड मारते और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज वो कर रहे थे। ये सब देखा तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था, पर मैंने खुद पर काबू ही पाया। फिर दोबारा स्कूल गई अगले दिन, तो दोस्तों के साथ मैंने बातों को शेयर किया। वो भी हंसने लगी। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता है, एक्सरसाइज करो तो बहुत ही मज़ा आता है, पर कुछ टाइम बाद यानी कि शादी हो जाए तो उसके बाद तुम भी एक्सरसाइज करना। शादी के बाद इस एक्सरसाइज का बहुत ही मज़ा आता है, एक्सरसाइज का शादी से पहले कुछ खास मज़ा नहीं। उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी, तो बस फिर मैंने कहा क्यों ना शादी ही हो जाए। कुछ दिनों बाद ही मेरे मामू ममानी मेरी शादी की ही वाकई में बात करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा 20 साल की हो गई हो अब तुम्हारी क्यों ना शादी कर दी जाए। मैंने कहा हाँ ऐसा करें, आप कर ही दें मेरी शादी। फिर ऐसे हुआ कि मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और फिर रिश्ता ढूंढने के बाद कुछ टाइम बाद इनको बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाता है, जो कि बाहर रहता है और मुझे भी बाहर लेकर जाना चाहता है। अब क्या होता है कि शादी मेरी हो ही जाती है उससे, और वो बहुत ही प्यारा भी होता है। अब उसका भी बहुत शौक होता है डंड मारने का और यानी कि एक्सरसाइज करने का। अब उसने क्या किया, जब पहले ही दिन एक्सरसाइज हुई शादी के बाद, तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इस तरह से हुआ कि उसने पहले तो एक्सरसाइज ऐसे की बिल्कुल आराम से, उसके बाद दूसरी बार उसने उससे ज़्यादा और तीसरी बार उसने उससे भी ज़्यादा डंड मारे। तो इस तरह से हम पूरी रात एक्सरसाइज ही करते रहे। एक्सरसाइज में इंसान बहुत ही इंजॉय करता है, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स टेंशन वक्ती तौर पर भूल जाता है। तो बस मेरी शौहर के साथ मेरी अब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बसर हो रही है और मैं अब बाहर के मुल्क में इंजॉय कर रही हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज